भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3वें भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वां संशोधन होने से पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थीं, परंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। 6 मौलिक अधिकार। 1. समानता का अधिकार। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के तहत दिए जाते हैं। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया गया है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास करना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल है। 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिकी संस्थाएं चलाने का अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। बेशक आर्टिकल 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देश में बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव होता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जाति के निचले पायदान पर खड़े समाजों, विशेषकर दलित समुदाय के लोगों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। भारत की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी लगभग 16% है और लगभग 3000 वर्ष पुरानी जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। आर्टिकल 15 क्या है? संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में देश के सभी नागरिकों को समता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव न हो। आर्टिकल 15 के 4 प्रमुख बिंदु। आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। नियम 2 के मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। इस आर्टिकल के नियम 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े तथा SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। क्यों हो रहा है विवाद? फिल्म आर्टिकल 15 समाज में मौजूद ऊंच नीच एवं जातिगत भेदभाव पर आधारित है और यही वजह है कि एक वर्ग विशेष के कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं यदाकदा सामने आ जाती हैं और इसी से निपटने के लिए नागरिकों को मिला है आर्टिकल 15 यानी ऐसा मौलिक अधिकार जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार और समाज की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भेदभाव न होने दे। आज भी जाति और धर्म के नाम पर आर्टिकल 15 का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लगता है कि जाति और धर्म के नाम पर अब भेदभाव लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि देश के कई हिस्सों में इस तरह का भेदभाव अभी भी होता है। जाति और धर्म को लेकर समाज में सदियों